introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. Thank you very much. पेशगोइयां उल्टी पड़ गईं, बड़े बड़े तज्जिए फेल। डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी के ख्वाब चकनाचूर करते हुए व्हाइट हाउस की चाबी हासिल कर ली। अमेरिकी सदारती इलेक्शन T20 मैच की तरह इंतहाई सनसनीखेज रहा। एक एक इलेक्टोरल वोट पर गेम दिलचस्प होती गई। डोनाल्ड का स्कोर जैसे ही 270 तक पहुंचा तो डेमोक्रेट्स की 8 साला इनिंग्स का खात्मा। स्विंग स्टेट से आए नताइज ने हिलरी का तख्ता उल्टा। I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. We will deal fairly with everyone. I love this country. जीत मुट्ठी में आते ही पार्टी शुरू। डोनाल्ड ट्रंप जश्न मनाने इलेक्शन हेडक्वार्टर्स आ गए। सबसे पहले अमेरिका का नारा लगाया। हिलरी क्लिंटन की अमेरिका के लिए कोशिशों को खराजे तहसीन पेश किया। बोले, सब अमेरिकियों का सदर हूँ, सबको मुत्तहिद होकर काम करना पड़ेगा। रोजगार का वादा, दूसरे ममालिक को शराकतदारी और अमन पर मबनी ताल्लुकात की पेशकश। तकरीर के बाद हामियों से घुल मिल गए, विनिंग सेल्फियां भी बनवाई। खवातीन से बदसलूकी हो या मुतनाज़े बयानात, डोनाल्ड ट्रंप पर तरह तरह के इल्जाम लगे, लेकिन रिजल्ट आया तो तमाम जायजे और पेशगोइयों को भी शिकस्त। नामुंतखब सदर ने मुहिम के दौरान मेक्सिको की सरहद पर दीवार, मुसलमानों की इमिग्रेशन पर पाबंदी और आलमी तिजारती मुआहिदों पर नजरसानी करने के वादे किए। कहीं खुशी कहीं गम। ट्रंप के कैंप में शादियां ने तो हिलरी क्लिंटन के लिए 9/11 बन गया। कई हामी अपनी लीडर की हार बर्दाश्त ना कर पाए, फूट फूट कर रोते रहे। हिलरी क्लिंटन ने टेलीफोन करके डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की। मुख्तलिफ रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एहतजाज, गो ट्रंप गो के नारे। अमरीकी तारीख के सबसे बड़े अपसेट ने क्लिंटन खानदान की सियासत को दफन कर दिया। 1976 में करियर का आगाज करने वाली हिलरी ने 2000 में पहली बार सेनेट में कदम रखे। अफगान, इराक जंग और ईरान पर पाबंदियों की हिमायत के हक में वोट देकर अहम फैसलों में हिस्सा लिया। ओबामा के पहले दौर में वजीर खारजा की कुर्सी संभाली। ट्रंप की फतह ने स्टॉक मार्केटों को भी हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मंदी। मेक्सिको की करेंसी को धचका लगा तो यूरो के मुकाबले में डॉलर को भी गिरना पड़ा। इंतखाबी नताज हिलरी की मुखालफत में जाते ही कनाडा की इमिग्रेशन वेबसाइट दरखास्तों का बोझ ना सहते हुए क्रैश कर गई। ओह माय
माय गॉड, नहीं, तुम नहीं हो सकते। हिलरी क्लिंटन की शिकस्त पर आलमी अखबारात की दिलचस्प हेडलाइंस। बोस्टन ग्लोब ने ट्रंप का झटका करार दिया। डेली मिरर ने इंतखाबी नताइज को अमरीकी कौम की तकसीम से तशबीह दी। न्यूयॉर्क ने कहा कि लोग कहते थे ये नहीं हो सकता सदर ट्रंप। सोशल मीडिया पर भी गर्मा गर्म फिक्रे। कैटी पेरी ने लिखा कि नफरतों को हावी नहीं होने देंगे। मैडोना का पैगाम आया कि हार मानने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले। ट्रंप जीत गए। अमरीकी सदारती इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन की नाकामी पर बेशतर सरबराहाने मुमलिकत को भी हैरत में डाल दिया। वजीर आजम ने नवाज शरीफ ने बेस्ट ऑफ लक कहा तो रूसी सदर पुतिन ने भी मुबारकबाद दी। फ्रांसीसी हम मनसब रिपब्लिकन की फतह से बेजार नजर आए। कहा बेयकीनी के नए दौर का आगाज हो गया। न्यूयॉर्क हो या वॉशिंगटन, इलिनॉय या नॉर्थ कैरोलिना, एक्सप्रेस न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज ने रखी हर खबर पर नजर, पहुंचाए तबसरे और तज्जिए सबसे पहले, सबसे तेज। खुसूसी नशरियात ने दिल जीत लिए। मुस्तफा कमाल से खींचा तानी के बाद डॉक्टर इशरतुल इबाद को नजर लग गई। 14 साला सफर का इख्तिताम। हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को जिम्मेदारियां सौंप दी। विफाक ने मशवरा नहीं किया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी का शिकवा। वेल डन। वजीर आजम की पाक फजाइया को हाई मार्क मशकों की कामयाबी पर मुबारकबाद। मसरफ एयरबेस पहुंचे तो दस्ते ने सलामी पेश की। वजीर आजम ने कहा ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब ने दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी। बड़ी बड़ी कामयाबियां मिली। कराची में अमनो अमान की मुकम्मल बहाली तक फोकस्ड ऑपरेशंस जारी रखे जाएं। आर्मी चीफ की हिदायत। जनरल राहिल शरीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की कारकर्दगी को सराहा। सदर्न कमांड जंगी मश्क का भी मुआयना। बताएगा नहीं, मैं नहीं बताऊंगी ये काम। आप रोज मीडिया में उसको बता रहे हैं। आप मुझे छोड़ यार, जब मुखालिफ पार्टी है ना, आप तुम इसका आपने बोल ठीक है, फायदा ले, कोई फायदा नहीं, ये मजबूरियों को खरीदते हैं। पार्लियामेंट की राहदारी में शेख साहब और शाहजी आमने सामने, दोनों में गिले शिकवे। आप इमरान खान की मुखालफत क्यों नहीं छोड़ देते? शेख रशीद की हाथ जोड़कर अपील। ऑपोजिशन लीडर ने जवाब देना चाहा तो हुक्मरान जमात के रहनुमा को देखकर बात पलट दी। कैसे मसीहा हो, यंग डॉक्टर्स ने चंद मुतालबात के लिए मुकद्दस पेशे की धज्जियां उड़ा दी। लोग अस्पतालों में तड़पते रहे। मुजाहिरीन ने दूसरे रोज भी लाहौर की सड़कों को यरगमाल बनाए रखा। न्यू अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड बंद होने से एक मरीज ने सिसक सिसक कर जान दे दी। शहरी दिन भर ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। हुकूमत लापता। कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। शायर मशरिक के यौम पैदाइश पर मोहब्बत और चाहतों के फूल निछावर। मजार पर गार्ड तब्दीली की तकरीब, जवानों ने सलामी पेश की। फौजी बैंड ने मिली नगमों की धुनें पेश करके माहौल गरमाया। शहरी भी हाजिरी देने पहुंचे। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा अपसेट, रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हो गए। नजूमियों की पेशगोइयां, तज्जियाकारों के तज्जिए सब धरे रह गए। डोनाल्ड ट्रंप ने 289 वोट हासिल किए। हिलरी सिर्फ 218 वोट ले सकी। जी हां, अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा अपसेट, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। नजूमियों की पेशगोइयां, तज्जियाकारों के तज्जिए सब धरे के धरे रह गए। To introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. सियासत के मैदान में अनाड़ी डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम अंदाजों, पेशगोइयों और जायजों को गलत साबित करके अमेरिका की नई तारीख लिख दी।
रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देकर अमेरिका के 45वें सदर मुंतखब हो गए हैं। means that Donald Trump will be the 45th president of the United States. अमेरिकी तारीख के सबसे हंगामा खेज सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले तक तमाम जायजे और तबसरे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के हक में थे, लेकिन अमेरिकी वोटर्स बाहर निकले तो सब उलट पुलट हो गया। न्यू हैम्पशायर की रिवायती वोटिंग में 32 वोट ट्रंप और 25 हिलरी के हक में क्या निकले। तब्दीली की एक ऐसी लहर चल पड़ी जो मशरिक से मगरिब और वस्ती अमेरिकी रियासतों तक डोनाल्ड ट्रंप के हक में राह हमवार करती चली गई। स्विंग स्टेट्स ने भी ट्रंप को ऐसा झूला झुलाया कि वो 270 इलेक्टोरल वोट का मैजिक फिगर भी आसानी से पार कर गए। फ्लोरिडा, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, आयोवा, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में कामयाबी ने डोनाल्ड ट्रंप के टिकट टू व्हाइट हाउस पर पक्की मोहर लगा दी। अमेरिका के 45वें सदर के इंतखाब के लिए होने वाली वोटिंग के नताइज T20 मैच की तरह पल पल बदलते रहे। सनसनीखेजी से भरपूर ये मैच रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर खत्म हुआ, जबकि यकीनी फतह की उम्मीद लगाए हिलरी क्लिंटन की उम्मीदों का ताजमहल ऐसा चकनाचूर हुआ कि वो शिकस्त के बाद अपने हामियों से खिताब भी ना कर पाए। हिलरी की फोन पर डोनाल्ड ट्रंप को दी गई मुबारकबाद का ऐलान भी रिपब्लिकन उम्मीदवार ने खुद किया। She congratulated us. It's about us on our victory. डोनाल्ड ट्रंप इलेक्टोरल वोट्स में तो हिलरी को वाज़े फर्क से पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन एपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक ट्रंप को 5,90,46,000 पॉपुलर वोट मिले हैं, जो हिलरी के 5,91,86,000 वोटों से कम है। और अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले अमेरिका का नारा लगा दिया है। बोले, सब अमेरिकियों का सदर हूं, सबको मुत्तहिद होकर काम करना पड़ेगा। रोजगार का वादा भी किया। हिलरी क्लिंटन की अमेरिका के लिए कोशिशों को खराजे तहसीन भी कहा। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले अमेरिका का नारा लगा दिया और बोले कि सब अमेरिकियों का सदर हूं, सबको मुत्तहिद होकर काम करना पड़ेगा। रोजगार का वादा भी किया और हिलरी क्लिंटन की अमेरिका के लिए कोशिशों को खराजे तहसीन भी पेश किया। I love this country. Thank you very much. It is my high honor and distinct privilege to introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. डोनाल्ड ट्रंप तमाम जायजे और अंदाजे गलत साबित करते हुए अमेरिका के 45वें सदर बन गए। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट हरीफ हिलरी क्लिंटन को वाज़ेह मार्जिन से हराया। This means that Donald Trump will be the 45th president of the United States. मीडिया पर जीत का ऐलान होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क में अपने इलेक्शन हेडक्वार्टर्स पहुंचे तो हामियों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फतह की तकरीर का आगाज हिलरी क्लिंटन को मुबारकबाद से किया और कहा कि हिलरी ने सख्त मुकाबला किया। अमेरिका के लिए उनकी कोशिशें काबिल कदर हैं। I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people, I'm reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country. नौ मुंतखब सदर ने कहा कि अमरीकी मईशत को मजबूत बनाने की जरूरत है, लोगों को रोजगार फराहम किया जाएगा। We will deal fairly with everyone, all people and all other nations. We will seek common ground, not hostility, partnership, not conflict. फतह की तकरीर के बाद नौ मुंतखब रिपब्लिकन सदर हामियों में घुल मिल गए और सेल्फियां भी बनवाईं।
अमेरिकी सदारत की दौड़ में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उनके हामी खुशी से फूले नहीं समा रहे, तो दूसरी जानिब हिलरी क्लिंटन के हामी शिकस्त पर इंतहाई दिलबर्दाश्ता दिखाई दिए। आइए देखते हैं मुस्कुराहटों और आंसुओं की कहानी। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में कहीं खुशी के चिराग जला दिए तो कहीं गम के बादल छा गए। सदारती इलेक्शन में पोलिंग खत्म होने के बाद जूं ही नताइज का सिलसिला शुरू हुआ, डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के हामी इलेक्शन हेडक्वार्टर्स पहुंचना शुरू हो गए। सख्त सर्दी में अपने अपने लीडर की जीत की उम्मीद लिए हामियों के लिए तो जैसे वक्त गुजारना ही मुश्किल हो गया। जूं ही नताइज का ऐलान होना शुरू हुआ, सियासी मैदान की सूरत हाल वाज़े होने लगी। एक एक करके इलेक्शन के नताइज इख्तिताम की जाने बढ़े तो हिलरी के हामियों के चेहरों पर मायूसी और गम के तासुरात गहरे होते चले गए। कई हामी अपनी लीडर की शिकस्त बर्दाश्त न कर सके और फूट फूट कर रोने लगे। दूसरी तरफ ट्रंप के कैंप में जीत के शादियाने बजते रहे। किसी ने ट्रंप टावर के अंदर जीत का जश्न मनाया तो किसी ने बाहर नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। गो ट्रंप गो। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का ऐलान होते ही मुख्तलिफ रियासतों में मुजाहिरे फूट पड़े। जी हां, ट्रंप की अपसेट जीत पर नाराज वोटर सड़कों पर निकल आए। सदर मुंतखब होते ही अमेरिका की सड़कों पर गो ट्रंप गो के नारे। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का ऐलान होते ही मुख्तलिफ रियासतों में मुजाहिरे। Donald Trump will be the 45th president of the United States. अमेरिकी सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत सियासी मुखालफिन पर कहर बनकर टूट पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का ऐलान होते ही मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे फूट पड़े। लोग सड़कों पर निकल आए और ट्रंप के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। डेमोक्रेट पार्टी के हामियों ने व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिनमें जहन्नुम में खुशामदीद जैसे तनकीदी नारे भी दर्ज थे। अमेरिकी शहर पोर्टलैंड और ओरेगन में भी इलेक्शन नतायज के खिलाफ लोगों ने शदीद एहतजाज किया। कैलिफोर्निया में सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और गम और गुस्से का इजहार किया। नाज़रीन, ये है अमेरिका की 50 रियासतों का नक्शा, जिसमें आप देख सकते हैं कि नीली स्टेट्स में हिलरी और सुर्ख में डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। लेकिन इस सुर्ख स्टेट में ये 6 स्टेट्स हैं जिन्हें स्विंग स्टेट कहा जा रहा था, और यही वो जगह है जहां से हिलरी व्हाइट हाउस की जंग हार गई। हमेशा की तरह समुंदर में निकली इस स्टेट फ्लोरिडा ने अहम किरदार अदा किया। इसने अपने 29 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप की झोली में डाल दिए। हालांकि पिछले इलेक्शन में यहां से डेमोक्रेट्स जीते थे। इसी तरह नॉर्थ कैरोलिना और ओहायो रिवायती तौर पर रिपब्लिकन्स की सीट रही हैं, लेकिन इस बार यहां मामला 50-50 हो गया और आखिरी वक्त में पलड़ा ट्रंप की तरफ झुक गया। अगर किसी एक रियासत को कहा जाए कि यहां से हिलरी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है पेंसिल्वेनिया। जी हां, यहां से हमेशा डेमोक्रेट्स जीतते हैं, लेकिन इस बार यहां ट्रंप कार्ड चल गया। इसी तरह 2 स्टेट्स और हैं और वो है आयोवा और विस्कॉन्सिन। जी हां, ये स्विंग स्टेट्स में शामिल किया गया इनको, लेकिन हिलरी को वोटर्स ने यहां भी मुस्तरद कर दिया। जी हां नाज़रीन, अमरीकी सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की अपसेट कामयाबी ने तमाम जायजों और पेशगोइयों को भी हरा दिया है। कल तक जो सियासी मुबस्सिरीन डोनाल्ड ट्रंप की नाकामी के दावे कर रहे थे, अब वही रिपब्लिकन उम्मीदवार की कामयाबी की वजूहात बताते नहीं थक रहे। And confirm that Donald Trump will be the 45th president of the United States.
अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ हिलरी क्लिंटन ही नहीं, तमाम पेशगोइयों, जायजों और तबसरों को भी शिकस्त दी है। औरतों से बदसलूकी हो या मुसलमानों के अमरीका आने पर पाबंदी, डोनाल्ड ट्रंप पर तरह तरह के इल्जाम लगे, लेकिन रिजल्ट निकला तो ट्रंप की नाकामी के दावे करने वाले मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए। Winning the most unreal, surreal election we have ever seen. डोनाल्ड ट्रंप की अपसेट कामयाबी पर कहा जा रहा है कि अमरीकियों ने ट्रंप की शक्ल में अपने रोजगार को वोट दिया है। अमरीकी वोटर समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद बिजनेसमैन है, इसलिए वो रोजगार के नए मौके पैदा करने में कामयाब रहेंगे। He is the 45th President of the United States, and this is a seismic political earthquake that will have reverberations around the world tonight. कई मुबस्सिरीन समझते हैं कि अमेरिका को एक बार फिर अजीम बनाने का नारा वोटर्स को पसंद आया है। जो लोग तारकीन वतन से खुश नहीं थे, उन्होंने भी डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज से नाराज होकर हिलरी को मुस्तरद किया। Donald Trump is the president-elect of the United States, pulling off a political shock few predicted. एक ख्याल ये भी है कि 21वीं सदी में भी अमरीकी किसी औरत को सदर बनाने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए सफेद फार्मों ने बड़ी तादाद में ट्रंप को वोट दिए। 9 मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब कारोबारी हैं। उनकी जिंदगी कई स्कैंडल्स में भी घिरी है। उनके खानदान के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। President of the United States, Donald J. Trump. अमेरिका के 9 मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिंदगी में जहां दौलत और शोहरत की बुलंदियों को छुआ, वहीं कई बड़े सदमे भी बर्दाश्त किए। 1946 में अमेरिका की एक बिजनेस फैमिली में आंख खोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप 5 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप पेशे के लिहाज से बिजनेसमैन हैं, रियल एस्टेट टाइकून। ट्रंप कई होटल्स, कैसीनोज, गोल्फ कोर्सेज और बड़ी बड़ी इमारतों के मालिक हैं। फॉर्ब्स मैगजीन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख के अमीर तरीन सदर हैं। $3 बिलियन हार्ड कैश के मालिक ट्रंप का अमरीका की अमीर तरीन शख्सियात में 156वां नंबर है। 1990 में ट्रंप को उस वक्त बड़ा धचका लगा जब एक मुआशके के नतीजे में उन्हें बीवी को तलाक देना पड़ी। अमरीकी तारीख में ये तलाक महंगी तरीन करार दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 शादियां की और उनके 5 बच्चे, जबकि 8 नवासे नवासियां हैं। 1997 में ट्रंप ने शोबिस की दुनिया में कदम रखा और मिस यूनिवर्स की फ्रेंचाइज खरीद ली। जून 1999 में डोनाल्ड ट्रंप के वालिद फ्रेडरिक राइस ट्रंप 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने विरासत में तकरीबन $300 मिलियन छोड़े। ट्रंप ने 1999 में सियासत के मैदान में कदम रखा। I am officially running for President of the United States. शुरू में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की हिमायत की, ताहम 2008 के आखिर में पलटा मारा और रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप से अपसेट शिकस्त के बाद क्लिंटन खानदान की सियासत का बाब भी बंद हो गया है। हिलरी क्लिंटन ने सियासत में उरूज देखा, जो अपसेट के बाद अब खत्म हो गया है। उनकी जिंदगी और सियासत पर एक नजर डालते हैं। धीमा मिजाज और हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखने वाली हिलरी क्लिंटन की डोनाल्ड ट्रंप के हाथों शिकस्त ने न सिर्फ उन्हें गहरा सदमा पहुंचाया, बल्कि क्लिंटन खानदान की अमली सियासत को भी लपेट कर रख दिया। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की अहलिया और 1993 से 2001 तक खातून अव्वल रहने वाली हिलरी क्लिंटन का अमरीकी सियासत में शुरू से ही अहम किरदार रहा। हिलरी क्लिंटन 26 अक्टूबर 1947 को शिकागो में पैदा हुई। कानून की डिग्री लेने के बाद 1975 में बिल क्लिंटन से शादी की और अमली सियासत का आगाज किया। हिलरी को 2000 में पहली मर्तबा खातून सेनेटर के तौर पर मुंतखब किया गया। 2009 से 2013 तक अमेरिका की वजीर खारजा रही। हिलरी क्लिंटन 2008 में भी डेमोक्रेटिक पार्टी से सदारती उम्मीदवार थी, मगर उन्हें बाराक ओबामा पर सबकत न मिल सकी। हिलरी ने बिल क्लिंटन के मोनिका लेविंस्की के साथ मुआशके जैसे बड़े स्कैंडल के बाद भी अपने शौहर का साथ न छोड़ा। हिलरी की सिर्फ एक बेटी चेल्सी है, जिसे सियासत से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं।
ट्रंप की फतह ने स्टॉक मार्केट्स को भी हिला कर रख दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मंदी। मैक्सिको की करेंसी को धचका लगा तो यूरो के मुकाबले में डॉलर को भी गिरना पड़ा। ट्रंप की फतह ने स्टॉक मार्केटों को भी हिला कर रख दिया है। एशिया, यूरोप समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में मंदी देखी जा रही है। अमरीकी सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी ने सियासी पंडितों के साथ साथ सरमायाकारों को भी चकरा कर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की फतह ने दुनिया की तमाम स्टॉक मार्केट्स को मुतासिर किया। बरतानिया समेत यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी देखने में आई और सरमायाकार अपना सरमाया महफूज स्टॉक्स में लगाते दिखाई दिए। फ्रांस का कॉक्स और जर्मनी का डेक्स इंडेक्स भी ट्रंप की कामयाबी बर्दाश्त न कर सका और यहां भी मंदी देखने में आई। ट्रंप की जीत पर अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भी हलचल मची रही। तमाम सरमायाकार मोहतात रहे। मैक्सिको की करेंसी में डॉलर के मुकाबले में आने वाले उतार चढ़ाव को बाज माहिरीन अमेरिकी इंतखाबी नताइज का बराह रास्त नतीजा करार दे रहे हैं, क्योंकि नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर और तजारती मुआहदे का इंतखाबी वादा कर रखा है। ट्रंप का मुंतखब होना दुनिया में एक अपसेट समझा जा रहा है, जिस पर अखबारात ने दिलचस्प सुर्खियां निकाली। आपको कुछ आलमी अखबारात की हेडलाइंस दिखाते हैं जिनसे ट्रंप के सदर बनने पर आलमी रद्द-ए-अमल का पता चलता है। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर अखबारात ने अपने ऑनलाइन और पेपर्स प्रिंट पर शानदार हेडिंग्स लगाई। कनाडा के फ्रेंच अखबार जर्नल दी मॉन्ट्रियल ने लिखा, ओ माई गॉड। न्यूजीलैंड के हेरल्ड अखबार ने पूरे सफे पर ट्रंप की तस्वीर लगाई और नीचे लिखा, नहीं तुम नहीं हो सकते। अमेरिकी अखबार बोस्टन ग्लोब ने पहले सफे पर ट्रंप की जीत को ट्रंप का झटका करार दिया, जबकि बरतानवी अखबार डेली मिरर ने इंतखाबी नताइज को अमेरिकी कौम की तकसीम से तशबीह दी। उधर फिलाडेल्फिया के डेली न्यूज ने डेमोक्रेट्स के अफसुदा चेहरे लगाए और बुरे अल्फाज में लिखा, मैं ये नहीं देख सकता। न्यूयॉर्क पोस्ट ने सुर्खी लगाई, लोग कहते तो थे ये नहीं हो सकता, सदर ट्रंप। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपब्लिकन की जीत को बड़ा अपसेट करार दिया है। पाकिस्तान की आवाम ने भी अमेरिका की सदारती इलेक्शन में खूब दिलचस्पी ली और मजे मजे के तबसरे भी किए। लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। ट्रंप के सदर बनने से ऐसा कोई हमें नुकसान या फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो पहले से ही डिटरमिन्ड होती हैं। बेसिकली उसको सपोर्ट करेगा इंडिया को, पाकिस्तान को तो कुछ सपोर्ट नहीं होगा। हैरली का ये था कि हैरली को थोड़ा एक्सपीरियंस है, वो फॉरेन मिनिस्टर रही है, तो सेनेट में रही है और पाकिस्तान आई भी है, पाकिस्तान से कल्चर से भी थोड़ी वाकफियत है उसको। ट्रंप के ओवरऑल जो ख्यालात हैं वो मेरा ख्याल पाकिस्तान के हक में नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि मैं आपको मारूंगा, एक गाल पे मैं आपको चमाट खींच के मारूंगा, और क्लिंटन बोलती मैं आपकी गाल लाल कर दूंगी। दोनों हैं एक ही ताश के दोनों रुख। और यहां आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की नीलम वादी के शाहकोट जोड़ा सेक्टर्स पर गोलाबारी। भारतीय फौज ने शाहकोट जोड़ा सेक्टर्स में तोप खाने का इस्तेमाल किया है। हालिया कशीदगी में भारतीय फौज ने पहली मर्तबा तोप खाने का इस्तेमाल किया है। भारतीय फौज ने केल सेक्टर्स पर भी मार्टर गोले दागे। आपको अपडेट करते चले कि पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई और दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय फौज शहर या आबादी का निशाना बना रही है। कंट्रोल लाइन पर फायरिंग का तबादला हुआ है। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। जी हां, भारतीय फौज ने केल सेक्टर पर भी मार्टर गोले दागे हैं। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया है। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर फिर फायरिंग। हालिया कशीदगी में पहली बार तोपखाने का भी इस्तेमाल। पाक फौज का भरपूर जवाब। सिफारतकारों के रूप में छुपे तकरीबकार मजीद 5 भारतीय को वाघा के रास्ते पाकिस्तान से निकाल दिया गया।
और कप्तान की जेर सदारत बनी गाला में अहम इजलास तहरीक इंसाफ का मरियम और हुसैन नवाज के मुतजाद बयानात सुप्रीम कोर्ट जमा कराने का फैसला।